हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय क्लास। दोस्तों आज हम फिर से पढ़ेंगे क्या, बायोलॉजी 12th क्लास 3rd चैप्टर का नाम क्या है, मानव जनन। तो मानव जनन में देखिए हमने स्तन ग्रंथि पढ़ ली, ठीक है। अब हम आज क्या पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे मादा जनन तंत्र, जिसका डायग्राम भी बनाने के लिए आता है और विस्तार से भी पूछा जाता है। तो जो ये मादा जनन तंत्र है, स्त्रियों के अंदर जो गर्भाशय है, ठीक है, ये उल्टे नाशपाती के आकार का होता है। अगर हम नाशपाती की संरचना देखें तो उसका सतह वाला भाग, नीचे वाला भाग चौड़ा होता है, ऊपर वाला सकरा होता है। तो ऐसे ही देखिए उल्टा नाशपाती, इधर वाला भाग चौड़ा है और इधर वाला सकरा, इसीलिए इसको बोलते हैं उल्टे नाशपाती के आकार की संरचना। किसकी होती है? मादा जनन तंत्र की। अब ये जो मादा जनन तंत्र है, देखिए कितना अच्छा विक्रम बेताल जैसा लग रहा है, ठीक है। तो ये मादा जनन तंत्र किस भाग को क्या बोलते हैं, हम आज यहाँ पे इसको डीपली समझते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं ये कितने पार्ट में डिवाइड है। ये आपका अंडाशय या ओवरी हो गया, ये पूरी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे बनी है, उसके सहित आपका ये क्या हो गया, इसको बोलते हैं अंडवाहिनी। मतलब जो अंडे का वाहन है, अंडे को लेकर गर्भाशय तक जाती है, वो आपकी अंडवाहिनी हो गई। और ये वाला भाग गर्भाशय का हो गया। फिर इसके नीचे इसकी ग्रीवा पाई जाती है, फिर आपके वेजाइना का पूरा स्ट्रक्चर होता है। तो हम आज इन चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। आप यहाँ पे देखो भगवान की कितनी सुंदर संरचना है। आपके इंटरनल पार्ट में ये सारी प्रक्रियाएं होती रहती हैं, लेकिन हमें बाहर से कुछ भी फील नहीं होता, ठीक है। अगर हम अपने शरीर को स्वस्थ रखें तो हमें बाहर ये चीजें कुछ भी होती हुई महसूस नहीं होती। अगर कहीं पे कोई गड़बड़ी होती है तभी हमारी बॉडी उसको संकेत के रूप में कहीं ना कहीं से इंपल्सन के रूप में बताती है कि हाँ यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है, इसका इलाज करो। लेकिन वैसे ये सारी प्रक्रियाएं इंटरनली धीरे 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 सब कुछ होता रहता, हमें फील नहीं होता, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये जो मादा जनन तंत्र है, सबसे पहले हम बात करें जहां से किसी भी जीव के निर्माण की प्रक्रिया शुरू होगी, वो क्या है, अंडाशय, ओवरी। किसी भी जीव के जीवन की शुरुआत कहाँ होती है, इस गोले में, ठीक है। अब ये गोले में किसी भी जीवन की शुरुआत की जो सेल्स बनाने का आदेश होगा वो कौन देगा, वो देता है हमारा खोपड़े के अंदर स्थित प्यारा प्यारा माइंड। उसमें होती हैं ग्रंथियां, हाइपोथैलेमस, जिसको मास्टर्स ऑफ ग्रंथि बोलते हैं। मतलब मास्टरों की मास्टर ग्रंथि कौन सी है, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या करेगी, किसको बोलेगी, पीयूष ग्रंथि को। हाइपोथैलेमस गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स को बोलेगी कि भैया जाओ तुम किसके पास, पीयूष ग्रंथि के पास, और उससे 2 हार्मोन्स रिलीज करवाओ। कौन कौन से आपको पता है, कौन से, FSH और LH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स। अब ये हार्मोन्स आएंगे बेचारे, क्योंकि आदेश दिया है उनके मास्टर ने, तो आएंगे कहाँ, ये आएंगे अंडाशय या ओवरी में, और यहाँ पे फॉलिकल्स के निर्माण की प्रक्रिया शुरू करते हैं, अंडे के बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो ये इसके ओवरी के औतकी या ओवरी के बारे में हम फिर अगली वीडियो में पढ़ेंगे। आज हम इसके स्ट्रक्चर को पूरा जान लेते हैं। इसका इंटरनल पार्ट जो ओवरी का है, गर्भाशय का, वो हम अपनी अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब यहाँ से अंडा बनना शुरू हुआ, ये पूरा अंडाशय हो गया। यहाँ पे देखिए छोटी सी संरचना दिखाई दे रही है जो गर्भाशय से जुड़ी है। तो दोस्तों इसे बोलते हैं मीजोवेरियम। मीजोवेरियम मतलब वह संरचना जिससे ये अंडाशय गर्भाशय से जुड़ा होता है, वो कहलाती है मीजोवेरियम। और वह संरचना जिससे ये गर्भाशय से जुड़ता है, ठीक है, वो आपकी क्या कहलाएगी, आंतरयोजनी लिगामेंट, ये वाली संरचना, ठीक है। अब यहाँ से देखिए ये अंडा इधर से रिलीज होगा और रिलीज होकर इस चौड़े भाग, ये पूरी संरचना आपकी क्या कहलाएगी, यहाँ से यहाँ तक की संरचना, ये कहलाती है दोस्तों अंडवाहिनी। अंडवाहिनी,
वह वाहन जो अंडे को ले जाता है वो क्या है? अंडवाहिनी। कितनी संरचना, कितने भाग में डिवाइड है? ये पूरी अंडवाहिनी दोस्तों 3 भाग में डिवाइड है। ये देखिए यहाँ पे है 3 भाग। अब अगर हम अपने हाथ का उदाहरण लें तो ये जो फिंगर है, ठीक है, फिंगर आपकी क्या कहलाएगी? ये कहलाएगी झल्लरी, या इसी को हम क्या बोलते हैं? फिम्बरी। ठीक है, ये जो भाग हाथ की उंगलियों जैसा दिखाई दे रहा है ये क्या है? फिम्बरी। फिर इसी के ऊपर जैसे हमारे हाथ की हथेलियां हैं, ठीक है, तो ये आपका क्या कहलाएगा? इनफंडीबुलम। ये फिम्बरी हो गई और ये इनफंडीबुलम। और इसके आगे का भाग अगर हम पूरे हाथ को क्या माने? फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, हमारी पूरी संरचना क्या हो गई? गर्भाशय। ये वाला भाग किसका हो गया? फैलोपियन ट्यूब का। तो ये संरचना आपकी फिम्बरी कहलाएगी। ये हथेली वाला चौड़ा भाग इनफंडीबुलम, जिससे फिम्बरी जुड़ी होगी। और इसके आगे का भाग एम्पुला, ये देखिए एम्पुला या तुम्बिका। और फिर इसके आगे यहाँ का भाग आपका क्या कहलाएगा? संकीर्ण पथ, या इसी को हम बोलते हैं स्थमस। तो ये जो आपकी फिम्बरी है, जब आपको पता है कि स्त्रियों का पीरियड हो जाता है उसके बाद यहाँ पे अंडे बनने की प्रक्रिया शुरू होगी और पीरियड होने के 14वें दिन बाद अंडोत्सर्ग होगा, यहाँ से अंडा निकलेगा। तो जब ये अंडा निकलेगा तो ये फिम्बरी थोड़ा मूवमेंट करती है, इस तरह से मूवमेंट करके ये अंडे को अपने अंदर ले लेंगे। ठीक है, अंडा रिलीज हो, इन्होंने अपने अंदर ले लिया। फिर ये अंडा, अब ये जो वाहिनियां है ना दोस्तों, ये अंडवाहिनी, इनमें होती है क्रमाकुंचन गति, जो अंडे को आगे बढ़ाने का काम करती है। अब ये अंडा यहाँ से लुढ़कता हुआ इधर गया। अब ये भाग कहलाता है एम्पुला या तुम्बिका। ये वही भाग है जहां अंडा वेट करता है किसका? शुक्राणुओं का, फर्टिलाइजेशन के लिए। अंडा जब 14वें दिन रिलीज होता है उसके बाद का 24 से लेकर 72 घंटे, मतलब 24 से 72 आवर का जो टाइम होता है वो बिल्कुल रिस्किंग काल, मतलब उस टाइम पीरियड में अगर मैथुन की प्रक्रिया हो रही है, सेक्सुअल रिलेशनशिप बन रहा है, तो वहां पे गर्भधारण की संभावना सबसे पीक पे होती है, सबसे ज्यादा। फिर इसके बाद भी जो आपका 1 हफ्ते का टाइम है, मतलब हम 14 तारीख से लेकर 22 तारीख तक की बात करें, 14वें दिन से लेकर 22वें दिन तक, तो वहां तक भी अंडे में थोड़ी सक्रियता रहती है, लेकिन उसके बाद वो बिल्कुल ही निष्क्रिय हो जाता है। लेकिन 14 दिन से लेकर 17 दिन, मतलब ये 3-4 दिन का जो टाइम होता है, वो उसमें गर्भधारण की संभावना बिल्कुल पीक पे होती है, सबसे ज्यादा। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं, एम्पुला वाले भाग में अंडा पहुंच जाता है, यहाँ पे उसका निषेचन होता है। निषेचन के बाद फिर वो कहाँ आता है? गर्भाशय में। ठीक है, अगर निषेचन नहीं होता तो उसके बाद निष्क्रिय हो जाता है 22वें-23वें दिन के बाद, और निष्क्रिय होके फिर इन परतों के द्वारा बाहर आ जाता है। तो हम इसको समझते हैं, ये वाला भाग आपका संकीर्ण पथ या स्थुमस, और ये पूरी संरचना मिलकर आपकी क्या होगी? अंडवाहिनी। आपको ये भी पता होगा कि दोनों जो अंडवाहिनी है, हर महीने एक एक अंडा, मतलब एक अंडा इस महीने बन गया तो दूसरी अंडवाहिनी दूसरे दूसरा अंडा दूसरे महीने बनाएगी। ठीक है, फिर दूसरे महीने इसने बनाया तो तीसरे महीने इसने बनाया, तीसरे महीने इसने बनाया तो चौथे महीने इसने बनाया। इनका नंबर लगता रहता है, वो सब अंदर होता रहता है। ठीक है, फिर यहाँ से अंडा लुढ़कता हुआ कहाँ पहुंचेगा? अब जैसे ही यहाँ पे अंडोत्सर्ग होता है दोस्तों, तो यहाँ पे गर्भाशय के अंदर कुछ परतें बनने लगती हैं। मतलब इनको हर महीने उम्मीद होती है कि भ्रूण बनेगा, निषेचन होगा, भ्रूण बनेगा, बच्चे बनने की प्रक्रिया शुरू होगी। तो ये अपने हिसाब से तैयारी भी रखते। देखो, पीरियड शुरू होता है 13 से 14 साल की उम्र में, और ये खत्म होता है, जो रजनोवृत्ति का टाइम होता है वो कितना होता है? 45 से 50। लेकिन ये जो गर्भाशय है ना, ये जो अंडवाहिनियां हैं, अंडाशय है, ये हार नहीं मानता, हर महीने फुल तैयारी करेगा। जैसे ही यहाँ अंडा निकलना शुरू हुआ, एक तरह से हम मान के चल सकते हैं, जैसे ही मेहमान घर से निकले, हमें पता चला कि मेहमान जी घर से निकल चुके हैं, तो हम अपने घर की साफ सफाई, सामानों का रख रखाव, उनके खाने पीने की चीजें, हर चीज का बंदोबस्त करने लगते हैं। तो ऐसे ही जब अंडा यहाँ से निकला, तो ये जो गर्भाशय है
कुछ हार्मोन्स के प्रभाव के कारण, आगे जब हम आपको विस्तार से इसके बारे में समझाएंगे अंडाशय की संरचना, तब हार्मोन्स के बारे में हम आपको समझाएंगे। पर यहाँ पे बता देते हैं, जब अंडा यहाँ पे बनना शुरू होता है तभी एक एस्ट्रोजन हार्मोन्स निकलता है और ये गर्भाशय में आएगा और गर्भाशय में परतों का निर्माण करेगा। 3 परतें बनाता है दोस्तों, गर्भाशय अंतःस्तर सबसे ऊपर वाली परत, या इसी को हम एंडोमेट्रियम बोलते हैं। गर्भाशय पेशीय स्तर, इसको हम क्या बोलते हैं, मायोमेट्रियम। और सबसे बाहर की जो परत होती है वो आपकी क्या कहलाती है, पेरीमेट्रियम। कभी कभी ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जो पेशीय स्तर है वो कौन सा है, तो आपको याद रखना है पेशीय स्तर मायोमेट्रियम है, जो पेशियों की वजह से ही सबसे चौड़ा भाग, वो सबसे मोटा भाग कहलाता है। जबकि जो गर्भाशय अंतःस्तर है इसको ग्रंथि भाग बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। जो मेन रोल अदा करता है गर्भधारण में, वो परतों को बनाने में और बच्चे के फिर आगे विकास में, वो कौन है, एंडोमेट्रियम। जैसे जैसे अंडे का विकास होगा वैसे वैसे ये जो परत है वो थिक होती जाएगी, मोटी होती जाएगी। और जब निषेचन नहीं होगा, यहाँ पे अंडा आ गया, निषेचन नहीं हो रहा, तो ये अंडा भी निष्क्रिय हो जाएगा और ये परतें भी धीरे धीरे क्या हो जाएंगी, टूटना शुरू कर देंगी। क्योंकि जो हार्मोन्स इन परतों को बनाने को उत्तेजित कर रहे थे ना, वो हार्मोन्स भी निकलना बंद हो जाएंगे, एस्ट्रोजन निकलना बंद हो जाएगा। तो जब बंद हो जाएगा तो ये परतें कमजोर पड़ेंगी और ये जो एंडोमेट्रियम की परत है ये टूटने लगेगी। तभी आपने देखा होगा कि कई सारी बच्चियों को, कई सारी फीमेल्स को पीरियड में बहुत ज्यादा दर्द होता है। तो ये इसी की वजह से, क्योंकि ये इनमें संकुचन होता है, क्रैम्पिंग होती है, ये यहाँ से निकलना शुरू करती, कमजोर होती है तो धीरे धीरे टूटने लगती है। और टूटेंगे तो ये अनिषेचित अंडा और ये परतें फिर वेजाइना के थ्रू कहाँ आ जाती हैं, बाहर। और ये पूरी प्रक्रिया कितने दिन की होती है, 28 दिन की। ये इंटरनली चलता रहता है। यही प्रक्रिया आपकी क्या कहलाती है, मासिक चक्र। और ये आपको आई होप सारी संरचना समझ में आ गई होगी कि कहाँ पे क्या होता है। ठीक है, ये गर्भाशय ग्रीवा, गर्भाशय के बाहर, ग्रीवा का मतलब होता है गर्दन, एक गर्दन के समान संरचना होगी जिसे हम क्या बोलते हैं, गर्भाशय ग्रीवा। जब कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है तो ये गर्भाशय की जो ग्रीवा है वो बंद हो जाती है, ताकि फिर ऐसा ना हो कि जो भ्रूण उसमें पल रहा है, अगर ये खुली रहेगी तो फिर ये बाहर आ जाएगा। आपने कभी कभी देखा होगा कि मिसकैरेज वगैरह होता है, तो यही जो गर्भाशय की ग्रीवा है ये पूर्ण रूप से बंद नहीं हो पाती या कमजोर रह जाती है, जिससे जो अंदर बच्चा पल रहा है वो नीचे दबाव के कारण कहाँ आ जाता है, बाहर। ठीक है, तो ये गर्भाशय ग्रीवा हो गई और ये ग्रीवा नाल हो गई, ये दोनों मिलकर ही क्या बनाती हैं, बर्थनाल। और इसी से बच्चे का क्या होता है, जन्म। और आपको बता ही दिया कि ये एंडोमेट्रियम की परत और ये अनिषेचित अंडा यहीं से होकर कहाँ आ जाएगा, योनि द्वारा बाहर। ये आपका क्या हो जाएगा, मासिक चक्र। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि जो आपकी स्त्री जनन तंत्र है उसमें क्या क्या काम होता है, किस भाग का क्या काम होता है और इनका क्या क्या नाम है, इनको क्या बोलते हैं। ठीक है, अगर आपको अंडवाहिनी समझ में नहीं आती तो बिल्कुल ये अपने आपको गर्भाशय, ये आपका फिंगर लाइक स्ट्रक्चर फिम्बरी, या याद रखो। ये इनफंडिबुलम, ये जो हथेली है ना ये चौड़ी, ये इनफंडिबुलम। फिर यहाँ तुम्बिका, ये जो भाग है, और तुम्बिका के बाद इसको आपने क्या मान लिया, इस्थुमस या संकीर्ण पथ। ठीक है, तो आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। बाकी जो भी इसमें अभी डायग्राम बचे हैं, जो भी टॉपिक समझाने को रह गए हैं, हम उन सब की वीडियो आपको प्रोवाइड करवाएंगे और एक एक टॉपिक आपको समझाएंगे। लेकिन थोड़ा आप भी बताने की कृपा करेंगे ना, तभी तो ये चीजें हो पाएंगी। आप बताएंगे ना कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, दूसरा आपको वीडियो चाहिए कि नहीं चाहिए, तो फिर हम आगे उसको भी अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।